नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम उन सभी डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपनों के ऊपर बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बाद में। हम बात करेंगे किस प्रकार से मुसलमान हो चाहे स्वरा भास्कर जैसे तथाकथित एक्टिविस्ट और फूहड़पन को बिखेरने वाले बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस ये क्यों बार बार नरेंद्र मोदी को नाजी कहते हैं। क्या आपको पता है कि नाजी कौन थे और नाजियों ने यहूदियों पर कितने अत्याचार किए थे। नाजियों ने अपने कार्यकाल में लगभग 60 लाख से ज़्यादा, जिसमें कि 15 लाख बच्चे थे, उनको जान से मरवा दिया था। अगर हम ये मान के चलें कि नाजी गलत थे तो ये मानना ही पड़ेगा कि यहूदी सही थे, इजरायली बिल्कुल सही थे। लेकिन अगर हम आज की तारीख में ट्वीट्स देखें इन लोगों के तो ये कहते हैं कि इजरायली आतंकवादी हैं। तो या तो नरेंद्र मोदी नाजी नहीं और या फिर इजराइल लोग आतंकवादी नहीं। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि लिब्रांडू गैंग का अपना कोई लॉजिक होता नहीं। उनको सिर्फ वो बोलना होता है जिसमें कि उनको बोलने मजा आए और उनको लगे कि सामने वाला डीमोटिवेट हो गया है। दूसरी चीज, क्या आप लोगों को पता है कि मोहनदास करमचंद गाजी कभी भी इजराइल के पक्ष में, यहूदियों के पक्ष में नहीं रहा। उसने हमेशा ही फिलिस्तीन का साथ दिया। और आज जो मुसलमान नरेंद्र मोदी को नाजी, इजराइलियों को आतंकवादी बता रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाए जाने के बाद में खुशियां मना रहे थे। और आज जब भगाए हुए यहूदियों ने वापस अपना देश बना लिया तो अब वहां पर विधवा विलाप कर रहे हैं। और लंबे अरसे से जिस प्रकार से हम आपको बताते आ रहे हैं कि रमज़ान के महीने में मुसलमानों को युद्ध करना बड़ा ही पाक कार्य और सुन्नत बताया गया है। और यही नहीं, इस दौरान काफिरों, मुशरिकों, गैर मुसलिमों से युद्ध करते हुए यदि कोई व्यक्ति मरता भी है तो उसको अल्लाह के ऑर्बिट में तुरंत एंट्री मिलती है, 72 हूरों के पास में एंट्री मिलती है। इसी कारणों से अधिकतर युद्ध रमज़ान के दौरान और खासकर अंतिम दिनों में ही होते हैं। इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इतने सारे दोगलेपन के बावजूद एक बात सभी भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान जियाउल हक ने जॉर्डन के अम्मान शहर में छिपे हुए फलस्तीनी मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके गोलियों से भून दिया था। जबकि जॉर्डन में भी इस्लामिक शासन था, फ़लस्तीन के मुसलमान शरणार्थी अम्मान शहर में छिपे हुए थे और उनको मरवाने वाला जियाउल हक खुद मुसलमान था। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुल करके सामने आ चुका है। टर्की पहले ही आया हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रालयों ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इजराइल को धमकी दी है और उन्होंने खुलकर फिलिस्तीन का साथ देने की बात की है, अपील की है। यही नहीं, पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिलिस्तीन के लोग अभी भी पथराव क्यों कर रहे हैं। उनके लिए जो पैसा जुटाया गया था, क्या वो उनसे बंदूकें नहीं खरीद पाए? अर्थात खुल्लम खुल्ला आतंकवाद की घोषणा कर दी गई है। भारत में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो फिलिस्तीन को केवल इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुसलमानों का देश है। वहाँ के आसपास के देश भले ही फिलिस्तीन को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन भारत में बैठे कुछ पंचर पुत्र उसका सपोर्ट करने के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन इजराइल ये बखूबी जानता है कि भारत में जो सपोले भारत की आस्तीन में पल रहे हैं, उन सब को दरकिनार करते हुए पूरा भारतवर्ष एक साथ इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। ये वही भारतीय हैं जो इजराइल को गाली दे रहे हैं, जो केरल की एक महिला की मृत्यु के बाद में जिन्होंने अभी तक चूं तक नहीं किया। हमास के एक हमले में इजराइल की एक बस को निशाना बनाया गया जिसमें कि भारतीय मूल की एक महिला की भी मृत्यु हो गई है। इसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और हमास को कोई भी आतंकवादी संगठन कहने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो एक मुस्लिम संगठन है। इजराइल ने जहां पर टिट फॉर टैट किया, वहीं पर हमें याद आता है 1967 का
वो दिन जिसको कि हम ब्लैक सितंबर के नाम से भी जानते हैं। बात की शुरुआत इजराइल के कुछ खिलाड़ियों को बंधक बनाने से शुरू होती है। इसके बाद में इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लगातार युद्ध चल रहा था। फिलिस्तीन बार बार हार रहा था, यहूदियों का देश आगे बढ़ता चला गया, फिलिस्तीनी वहां से भाग करके जॉर्डन में जा छिपे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जॉर्डन के जो फिलहाल के किंग हैं वो खुद को मोहम्मद पैगंबर के 40वें उत्तराधिकारी बताते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि किस प्रकार से एशियाई मुसलमान जो उनकी अब हालत देखें तो किस प्रकार से काले तंबुओं में तन करके रहते हैं, लेकिन जॉर्डन के जो मुसलमान हैं, ये जो किंग और प्रिंस और प्रिंसेस हैं, इन सब को यदि आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से यूरोपवासी और पूरी तरीके से खुली विचारधारा के लोग लगते हैं। ये किसी भी एंगल से मुसलमान नहीं लगते। उस समय पर जो वहाँ के राजा यानी कि किंग अब्दुल्ला के जो पिता थे किंग हुसैन, उनका शासन हुआ करता था। 1948 यानी कि इजराइल की आज़ादी के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों से जॉर्डन के कई शहर भर चुके थे। वहां पर शरणार्थियों ने काफ़ी गंद भी मचाई हुई थी। यही नहीं, 1967 में PLO की हार के बाद में PLO के अधिकतर आतंकवादी जॉर्डन के अम्मान शहर में छिपने शुरू हो गए थे। साथ ही साथ उन्होंने इन शरणार्थियों के साथ मिलकर के वहां के किंग हुसैन को भी मारने के कई बार प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद में हुआ क्या? इसके बाद में PLO ने कुछ और लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और इसमें अमेरिका के ढेर सारे नागरिक मारे गए। हुआ ऐसा कि 10 सितंबर 1970 को PLO ने 3 हवाई जहाज़ों को किडनैप किया और वो उनको जॉर्डन के ज़ारका शहर में लेकर के आ गए। वहाँ पर उन्होंने एक एक करके सभी प्लेन्स को बम से उड़ा दिया। इन जहाज़ों में सबसे ज़्यादा मात्रा में अमेरिकन्स और यहूदी थे। अमेरिका का दबाव किंग हुसैन के ऊपर बढ़ता गया और उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके ख़त्म करो। इसी समय पर यहाँ पाकिस्तान के एक ब्रिगेडर की नियुक्ति हो रखी थी। उसको किंग हुसैन ने अपने पास में बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके पास में ये पूरी की पूरी एक बटालियन है, आप यहाँ से अम्मान शहर जाइए और वहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों को मारिए। जियाउल हक की सेना में काफ़ी सारे पाकिस्तानी सैनिक भी थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने की बजाय जो शरणार्थी वहां पर आए हुए पड़े थे उन लोगों को ही गोलियों से भूनना शुरू कर दिया, उन लोगों को टैंक से उड़ाना शुरू कर दिया और घरों में घुस करके उनकी महिलाओं को उठाकर उनके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। घरों को उड़ाने से पहले उनका जितना भी कीमती सामान था वो सब कुछ वहां से उठा लिया गया। अब आप खुद सोचिए कि ये सभी जो शरणार्थी थे ये फ़लस्तीनी मुसलमान थे। जियाउल हक और उसकी फ़ौज पाकिस्तानी मुसलमान थे और जिस मुसलमान ने ये आदेश दिया था वो खुद किंग हुसैन जॉर्डन का राजा था और उसके ऊपर जिन लोगों का दबाव था वे अरेबियन कंट्रीज़ थी। खुद मुसलमानों ने मुसलमानों के कहने पर मुसलमानों को बेरहमी से मारा था। 25,000 फ़लस्तीनी केवल 10 दिन के अंदर 16 तारीख से 27 तारीख के बीच में बेरहमी से मार दिए गए, जिनकी लाशें कई दिन तक सड़कों पर ही सड़ती रही थी। यही नहीं, इसके बाद में किंग हुसैन ने खुश होकर के जियाउल हक को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और उसको ढेर सारा पैसा दिया। ये वही जियाउल हक है जो बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बना और वहाँ का ताना शाह भी बना और पाकिस्तान की जनता ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया था। अब आप खुद सोचिए कि मुसलमान यदि मुसलमान को मारता है तो उसके बाद में कोई चूं तक नहीं करता, लेकिन जहां एक तरफ फ़लस्तीनी लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उनकी आम जनता को, भोली भाली जनता को निशाना बनाया और यही नहीं, अपनी खुद की जनता के ऊपर भी बम छोड़ करके अपना खुद ही रोना रोना शुरू कर दिया। उन आतंकवादी संगठनों के ऊपर यदि इजराइल ने कुछ गोले दाग दिए तो पूरे विश्व का मुसलमान खुद ब खुद ही रोने लगा और सबसे ज़्यादा रोने की आवाज़ें आई भारत और पाकिस्तान से। उस पाकिस्तान से जिन्होंने खुद
फिलिस्तीनियों को मारा और उस भारतवर्ष से जो खुद अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरे देश का होगा ही क्या। भारतीय मुसलमानों को इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है कि उनकी आंखें खुलें, सुवरा भास्कर जैसी महिलाओं की भी शायद आंखें खुलें और वो पूरे विश्व के अंदर अहमदिये, शियाओं, उइगरों, मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, हो सकता है कि वो उस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करें। जिस प्रकार से अभी यहूदियों ने, इज़राइल ने फ़िलिस्तीन को नाको चने चबवा रखे हैं, जिस प्रकार से 56 के 56 देश पीछे हाथ बांधे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, इस बात से हमें यही पता लगता है कि जो भी आगे बढ़कर ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जय जयकार उसी की होती है, जीत उसी की होती है। इज़राइल ने पिछले दिनों से लेकर अभी तक जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया है, पूरा विश्व उसका अनुकरण इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए अवश्य करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।